भारत की क्रिकेट टीम का गंभीर दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो जी हाँ, ठीक सुना आपने। आज न्यूजीलैंड ने 37 इयर्स के बाद भारत से एक ओडिया सीरीज जीती है उनके होम ग्राउंड पे, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है न्यूजीलैंड की। गोया ये उनकी स्ट्रेंथ टीम जो थी वो बिल्कुल नहीं खेल रही थी, क्योंकि उनकी जो तैयारी थी वो बिल्कुल T20 के लिए वो कर रहे हैं अपनी न्यूजीलैंड। और गंभीर का जो दौर है भारत की क्रिकेट टीम में, ये एक बहुत स्याह दौर लग रहा है। और जहां से इसकी शुरुआत हुई थी अभी तक भारत की टीम बिल्कुल संभल ही नहीं सकी है जब से गौतम गंभीर आए हैं। गोया कि उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जिताई है, लेकिन ये जो चैंपियन ट्रॉफी वाली टीम थी ये उनकी वो ही टीम थी जो उनका एक ओडिया वर्ल्ड कप में खेल रही थी। पिछले 3-4 साल से जो उनका सेटअप बना हुआ था वो ही था। लेकिन गंभीर के जो भी फैसले आए हैं, जो भी वो चीजें कर रहे हैं, बिल्कुल वो भारत की फेवर नहीं कर रहे हैं। जो भी उनके डिसीजन आ रहे हैं गौतम गंभीर के, और लग अब यही रहा है कि गौतम गंभीर जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद उनका जो अगला टारगेट है वो है हार्दिक पांड्या। क्योंकि हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट वो ढूंढने में लगे हुए हैं पिछले 1 साल से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको अभी तक कोई हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट नहीं मिली। और जहां तक मेरी अपनी राय है, उनको हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट मिलेगी भी नहीं, क्योंकि गौतम गंभीर का वो ऐसा बंदा है। जो भी कोई खिलाड़ी एक बड़ा सुपरस्टार होता है, जिसका एक नाम होता है, जो मुल्क के लिए जिसने बहुत कुछ किया होता है, वो पता नहीं क्यों गंभीर को वो पसंद नहीं आता है। चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, अब वही चीज हार्दिक पांड्या के साथ वो कर रहा है। लेकिन जो डिसीजन है वो बिल्कुल अनफेवर कर रहे हैं भारत की टीम को। आज भी एक इतना बड़ा मैच था जो कि लॉस हुआ भारत को, और 37 इयर्स बाद न्यूजीलैंड ने जो है सीरीज जीत रही है। और बात करेंगे किंग कोहली, विराट कोहली की। विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं तो कहता हूँ फॉर मी इज अ ऑनर, क्योंकि मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैंने आज भी उनकी इनिंग जो है वो लाइव देखी है। क्योंकि विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जिसकी इनिंग जब भी आप देखते हैं आप खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशली विराट कोहली अपने करियर के अब उस हिस्से में आ चुका है, क्योंकि उनके अब मैक्सिमम 1.5 ईयर ही बचे हैं, जो रियलिटी है, जो सच है। और 5400 विराट कोहली ने कर लिए ओडिया में। ओडिया का बादशाह है किंग कोहली, और उसने सारे रिकॉर्ड ओडिया में जितने भी हैं वो तोड़ दिए हैं। आज विराट कोहली से मैच फिनिश जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ, उसमें विराट कोहली का सिर्फ इतना ही कसूर है, क्योंकि जो बाकी जितने भी खिलाड़ी थे उनका कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं। अगर उनका थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन होता, स्पेशली जो उनका टॉप ऑर्डर है, केएल राहुल तक तो बिल्कुल टोटल फ्लॉप शो था। नीचे आके नीतीश कुमार रेड्डी ने थोड़े रन किए, या हर्षित राणा के 2-4 जो टल्ले लग गए, उससे थोड़ा लग रहा था कि टारगेट थोड़ा करीब हो गया। वरना भारत जो बिल्कुल आउट ऑफ गेम था, क्योंकि इतना बड़ा जब टारगेट सेट किया था न्यूजीलैंड ने, तो जब शुरुआत थी वो एक पॉजिटिव चाहिए थी, अच्छी चाहिए थी, तगड़ी शुरुआत भारत को चाहिए थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली भारत को अवेलेबल नहीं थी। मतलब ना ही शुभमन गिल चला, ना ही रोहित शर्मा चला, और एक खड़ा रहा तो वो सिर्फ खड़ा रहा विराट कोहली। कोई माने या ना माने, विराट कोहली जो है वो क्रिकेट का लेजेंड है, भारत का तो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, वो दुनिया का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, असली किंग है, रियल किंग है, वो क्वालिटी का किंग है, बादशाह है क्रिकेट का। और हमारे लिए ये फख्र है कि हम विराट कोहली के फैन हैं, उसे हम लाइव एक्शन में देखते हैं। आज भी जितने अच्छी उसने बल्लेबाजी की, बिल्कुल एक साइड से उसने ब्लॉक भी कर दिया, और ये नहीं कि सिर्फ ब्लॉक किया विकेट को, और साथ रन भी करता रहा। आज भी 100+ स्ट्राइक रेट से विराट कोहली ने फिनिश किया, इवन 100 अपना लगाया है, और तकड़ा बिल्कुल लग रहे थे, पूरा वो गेम में इन थे। कभी किसी सिचुएशन में लगे ही नहीं कि विराट कोहली जो है वो बिल्कुल फंसे हुए लग रहे हैं, या वो सिंगल भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चढ़ के वो खेल। उन्होंने अपनी इनिंग की शुरुआत या छक्के से की, और अनफॉर्चुनेटली ये है कि अगले 7 महीने तक विराट कोहली अब हमको नजर नहीं आएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि अब IPL है और पहले T20 वर्ल्ड कप है। तो कहीं जुलाई और अगस्त में जाके अब भारत की जो है वो सीरीज आनी ओडिया की, तब तक के लिए विराट कोहली को आप बिल्कुल इंडियन जर्सी में नहीं देख सकेंगे। और विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो सचिन तेंदुलकर का जो वो 100 वाला रिकॉर्ड है वो इंशाल्लाह तोड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह वो टेस्ट और T20 से उसको निकाला गया, अगर वो खेलता फिर तो बिल्कुल 110% श्योर था कि वो ये रिकॉर्ड अचीवमेंट कर जाता। लेकिन अभी भी उम्मीदें बरकरार है, हिम्मत बरकरार है विराट कोहली की। लग रहा है कि वो 100 अब भी करेगा, और शेर है। और जब वो खेलता है, जब रनिंग बिटवीन द विकेट वो लेता है, तो लगता है कोई प्लेयर खेल रहा है, कोई एथलीट खेल रहा है। और ये हमारे लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मतलब हम फॉर्चुनेट है, हम वो लोग हैं जो विराट कोहली के फैन है, विराट कोहली को देखना चाह रहे हैं। हम लाइव जब देखते हैं और इतना बड़ा स्कोर वो कर जाता है, और अपनी कंट्री के लिए हमेशा वो खड़ा रहता है। आज भी जब पूरी टीम एक साइड पे ढेर थी, तो सिर्फ एक अकेले ही खड़ा था, वो था विराट कोहली।
और गौतम गंभीर को अपनी अना से मेरे ख्याल से बाहर आना चाहिए। जो भी वो ब्लंडर्स कर रहे हैं उनसे उनको बाहर आना चाहिए, अपने कंट्री के लिए सोचना चाहिए, अपनी टीम के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ये उनकी भारत की बहुत ही स्ट्रेंथफुल टीम है, इसमें कोई शक नहीं ओडिया की। लेकिन फिर भी पिछले 3 ओडिया सीरीजों में से 2 बार नाकामियां भारत को मिल चुकी हैं। और जो रीजन बताया जा रहा है, जो हमें चीजें नजर आ रही हैं, वो बिल्कुल मैनेजमेंट नजर आ रही है। और मैनेजमेंट में ऑब्वियस गौतम गंभीर है, उनके जो भी फैसले होते हैं, जो भी वो चीजें करते हैं, बिल्कुल सारी चीजें उनके हाथ में। और हार्दिक पांड्या जब भी टीम में नहीं होता तो उसकी जो कमी है वो भारत को हमेशा नजर आती है और हमेशा नजर आती रहेगी। और अभी तो खुश नसीबी कह लो, जो लकली कह लो, कभी वर्ल्ड कप का हार्दिक पांड्या हिस्सा, अगर वर्ल्ड कप का वो हिस्सा ना हार्दिक पांड्या होता तो टीम बिल्कुल ही नीचे होती, क्योंकि ऑब्वियस विराट कोहली ऑलरेडी नहीं है, रोहित शर्मा ऑलरेडी उधर टीम का हिस्सा नहीं है, जिस तरह उन्होंने रिटायरमेंट दे दिया। तो हार्दिक पांड्या एक मेन स्ट्रेंथ है भारतीय टीम की। जब तक हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिलती है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे किसी को, कभी नीतीश कुमार रेड्डी को आप डाल देते हैं, कभी शिवम दुबे को आप डाल देते हैं, कभी किसी का कोई पता नहीं होता ये कौन कहां से आ चुका है, तो ऐसे हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। और जहां तक मेरा ख्याल है, अगले आने वाले 3-4 साल तक हार्दिक पांड्या की रिप्लेस भारत को कभी नहीं मिल सकती। और जब जब भारत जो है हार्दिक पांड्या के साथ ज्यादती करेगा, इस तरह के रिजल्ट उनके लिए आते रहेंगे। और मेरा तो ये ख्याल है, और बहुत ज्यादा खबरें चल भी रही हैं कि 2026 का ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है T20, इसके बाद अब टाटा बाय बाय गौतम गंभीर को किया जाएगा। अगर कर दें तो अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है, लेकिन देखते हैं कि अगर क्या होता है। और किसी और वीडियो में मिलते हैं यार, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ में मुझे भी याद रखो। टेक केयर, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।